संबंध में चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति की आयु 16 से 60 वर्ष के मध्य है, जिसके शरीर का वजन 45 किलोग्राम से अधिक है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियां नहीं हुई हैं, वह व्यक्ति रक्तदान करने के योग्य है। रक्तदान के समय जितना 350 मिलीग्राम रक्त दिया जाता है, उसकी पूर्ति हमारा शरीर 24 घंटे के अंदर कर लेता है और रक्त की उस गुणवत्ता की पूर्ति 21 दिन के भीतर हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि नियमित रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग परेशान नहीं करते हैं। तीसरी जानने वाली बात यह है कि हमारे रक्त की संरचना इस प्रकार है कि इसमें समाहित रेड ब्लड सेल्स 3 माह के भीतर स्वयं ही मर जाती हैं। लिहाजा प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में रक्तदान करना चाहिए। शैक्षिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1997 में 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया, जिसका उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना है। धन्यवाद। माय नेम इज श्वेता कुमारी फ्रॉम BSc मैथ्स। रक्तदान। आमतौर पर लोग रक्तदान करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रक्तदान करने से उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में कई फायदे देखने को मिलते हैं। हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जा सके जिन्होंने अपना रक्त देकर दूसरों की जिंदगियां बचाई है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ मनुष्य अपनी स्वेच्छा से अपना रक्तदान देता है। एक स्वस्थ मनुष्य हर महीने 3 महीने बाद अपना रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से दिल की सेहत अच्छी रहती है, शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित बनी रहती है, जिसका असर दिल की हेल्थ पर भी होता है। ये नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। रक्तदान करने के 48 घंटे बाद ही आपका शरीर नया रक्त बना देता है। 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 18 वर्ष से कम उम्र और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यदि आपको सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यदि आपको डायबिटीज़ है और आप इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यदि आपको डायबिटीज़ है और आप डाइट और ओरल दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि हर पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने के लिए आपका वजन 45 kg से अधिक होना चाहिए। डोनर्स को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप अपने साथ एक पहचान पत्र अवश्य ले जाएं। आप अपना ब्लड किसी लाइसेंस वाले ब्लड बैंक में ही डोनेट करें, जहां पे एक डॉक्टर्स भी मौजूद हो। ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद न उठें, कम से कम 10 से 15 मिनट आराम करें। ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ मीठा खाएं, जिसमें चीनी भरपूर मात्रा में हो, ताकि आपकी एनर्जी वापस आए। ब्लड डोनेट करने के बाद 4-5 घंटे बाद तक कोई शारीरिक मेहनत न करें। अगले 24 घंटों तक संतुलित आहार ही लें। आपके द्वारा डोनेट किए हुए ब्लड से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती है। करना है मानव कल्याण तो करो रक्तदान। करना है मानव कल्याण तो करो रक्तदान। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा, गवर्नमेंट PG कॉलेज की छात्रा। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्त की ज़रूरत पड़ने पर हमें उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस अथवा हम कह सकते हैं विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्तदान करता है तो उसे रक्तदान कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में आवश्यक तरल पदार्थों में से एक आवश्यक पदार्थ रक्त है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। रक्त ज़रूरतमंद लोगों को सुचारू रूप से रक्त की प्राप्ति कराता है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि रक्तदान जीवन बचाने का एक कार्य है। रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान आजकल अनेक दुर्घटनाओं में हमें रक्तदाताओं की ज़रूरत पड़ती है, जो उन व्यक्तियों को एक सुचारू जीवन प्रदान करते हैं। रक्तदान इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, जीवन दान है। इसीलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी के जीवन का जरिया बन सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि रक्तदान कीजिए। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के जीवन का जरिया बन सकता है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम मानवी है और मैं बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, रक्तदान को महादान कहा गया है। इसे महादान का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रक्तदान करने से हम लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारे रक्तदान करने से, हमारे 1 यूनिट रक्त को दान करने से 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। इसीलिए रक्तदान को महादान का नाम दिया गया है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 60% लोग रक्तदान कर सकते हैं, किंतु सिर्फ 5% लोग ही रक्तदान करते हैं। अगर बाकी बचे हुए 55% लोग भी रक्तदान करें तो हमारे देश में रक्तदान से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा कम हो सकता है। हमारे 1 यूनिट रक्त को दान करने से 3 लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी रक्तदान करिए और रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाइए, उन्हें प्रोत्साहित करिए रक्तदान के लिए। रक्तदान करने से हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारा जो रक्त है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, वो पतला हो जाता है, जिससे कि हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं बॉडी के लिए। और रक्तदान से हमारे दिल, हृदय की जो बीमारियां हैं वो भी दूर रहती हैं। रक्तदान करने से हमें दूसरों का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे लोग हमें दुआएं देते हैं रक्तदान करने से। और वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने सही ही कहा है कि अगर अपने लिए कुछ किया तो क्या किया। जब हम रक्तदान करके दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हैं, तब अगर वो रक्त सिर्फ हमारे अंदर ही रहेगा तो हम सिर्फ अपनी मदद कर पाएंगे, लेकिन अगर वो रक्त हम दान करते हैं तो हम इससे काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। तो आप सभी रक्तदान को बढ़ावा दीजिए और इस विश्व रक्तदान दिवस पर अपना योगदान दीजिए रक्त को दान करके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अदित्य। मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ रक्तदान के बारे में। ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज़ जिसे बनाया ही नहीं जा सकता, इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी नहीं। ये इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोग रक्तदान के लिए जागरूक करके अनगिनत जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को पूरे विश्व में ब्लड दिवस मनाया जाता है। ब्लड डोनेट करने से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है बल्कि हेलो एवरीवन, आई एम निधि। आई एम इन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इंडिया में हर साल थैलेसीमिया के 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 99% बच्चे खून की कमी से टीनेज में ही मर जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन के 60% लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही ब्लड डोनेट करते हैं। इंडिया में हर 3 सेकंड में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर 3 सेकंड में किसी न किसी को आपकी ज़रूरत पड़ती है। एक बार ब्लड डोनेट करने की 56 दिन के बाद आप फिर से पहले की तरह ही हो जाते हैं। अगर आप 45 किलो के हैं तो आप ब्लड डोनेट करने के लिए बिल्कुल सही हैं। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, जिसकी सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निरंतर बनती और नष्ट होती रहती है। इसलिए हम हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से ना तो कोई कमज़ोरी आती है और ना ही कोई परेशानी होती है।
Good morning. My name is Isha Tyagi. 14 June is marked as World Blood Donor Day. Blood transfusion is an indispensable component of our healthcare. It contributes to saving millions of lives each year in both routine and emergency situations, helping people injured in accidents, undergoing cancer treatments, and battling blood diseases. Healthy adults who are at least 17 years old and at least 50 kg may donate about 470 ml of blood every 56 days or every 2 months. Donating blood not only helps someone in need but also offers health benefits for the donors themselves by reducing heart risk, getting free health checkup, and leading to a healthier, happier life. Your blood is precious and your donations are truly life-saving. There are donor centers all across the country. Find one that is closest to you and encourage your friends and family to become regular blood donors. Volunteer with the blood services to reach out to the members of your community and help manage blood donation services. Find out your blood type, register as a blood donor, and participate in local World Blood Donor Day events. Thank you. हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं, या तो जो इस बात को जानते हैं वो इसे अवॉइड करते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ब्लड डोनेशन, यानी कि रक्तदान। अभी कुछ दिन 4-5 दिन बाद ही यानी कि 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हों और वो ब्लड डोनेट करें। तो ये एक ऐसा विषय है जिसे सुनते ही ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लड डोनेट करने से उनके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी या तो फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सबके अंदर सबके अंदर तो नहीं कह सकते, पर ज़्यादातर लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि ब्लड डोनेशन करने से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें करना चाहिए ब्लड डोनेशन। तो इसी बात पे हम बात करते हैं कि हम ब्लड डोनेशन क्यों करें, आखिर इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि किसी की हेल्प करने से हमें ही अच्छा लगेगा। तो ब्लड डोनेट करने से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। ये एक ऐसा विषय जिससे ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली तक तो मानते हैं, बट जब बात आती है दूसरों की हेल्प करने की तो वो पीछे हट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी की लाइफ जो है वो सेव होगी इससे। तो अब लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग बिना प्रॉफिट के तो कोई काम करते नहीं हैं। तो इसी बात पे हम बात कर लेते हैं कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लड डोनेशंस के फ़ायदे भी होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये फ़ायदे। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है वज़न कंट्रोल। ब्लड डोनेट करने से हमारे जो अंदर की बॉडी की कैलोरीज़ होती हैं वो बर्न होती हैं, और जो मोस्टली हमारी आरबीसीज़ हैं वो विदिन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती हैं। और अगर हमारी जो डाइट है वो हेल्दी है और हम रेगुलर एक्सरसाइज